हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में जेएसएससी सीजीएल के लिए ये जो सीरीज है झारखंड योजना का, इसमें एक दिन हम लोग झारखंड योजना से संबंधित जो भी कंसेप्ट्स है उसको समझते हैं और उसके अगले दिन इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप दोनों को फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कंसेप्चुअल क्लास देखा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले को छोड़ दिया, दोनों क्लास देखना है। ओके, और लास्ट क्लास जो हुआ था हम लोगों ने अभी तक इसका 18 पार्ट कंप्लीट किया है। आज ये जो 19th पार्ट है इसमें हम लोग 3 नई योजनाओं के बारे में जानेंगे। ओके, तो कौन कौन सी योजनाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। उसके बाद है झारखंड साइबर क्राइम योजना। ये साइबर क्राइम प्रिवेंशन होगा, साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना। ओके, और तीसरा है झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। तो इन 3 योजनाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक योजनाओं को पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या है? पहला है झारखंड मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। तो ये जो है ये है क्या? देखिए, जो छात्र होते हैं तो उनके संपूर्ण विकास के लिए एक ये भी जरूरी होता है कि हमारे देश की, हमारे राज्य की जो भी संस्कृति रही है या फिर जो भी कला है तो उसके बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। ओके, तो जितने भी पर्यटन स्थल हैं दूसरे राज्यों के, है ना, दूसरे राज्यों के जितने भी पर्यटन स्थल हैं तो उन पर्यटन स्थलों में छात्रों को ले जाना, उनको घुमाना और उन पर्यटन स्थल के बारे में उन्हें जानकारी देना, तो ये इस योजना का उद्देश्य है। ओके, अब इसमें क्या है कि वैसे छात्र जो झारखंड के सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कुछ ही चयनित छात्र होंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, पर्यटन स्थल में जाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ ले जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो भ्रमण हो गया, ठीक है, ले जाया जा रहा है, उसके बाद उन्हें भोजन की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी और उनके रहने का प्रबंध भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये 3 चीज जो है, ये तीनों खर्च झारखंड सरकार उठाएगी। साथ ही साथ अब छात्र जा रहे हैं तो अब किस पर्यटन स्थल में उन्हें कैसी जानकारी मिलती है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए उनके साथ शिक्षक भी जाएंगे। ठीक है, इस योजना की जो शुरुआत हुई है ये कब हुई है? ये जो योजना है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना, इसकी शुरुआत हुई है 18 सितंबर 2017। किनके द्वारा हुई है? ये रघुवर दास, उस समय जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास के थ्रू किया गया था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और याद रखना, देखिए जो भी स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, स्टार्ट करने के दौरान जो भी इवेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हटिया रेलवे स्टेशन से की गई थी। ठीक है, एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बाई रघुवर दास इस योजना की शुरुआत की गई थी। ओके, अब इसमें क्या है कि अब पर्यटन के लिए जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट टाइम जिस शहर को इसमें शामिल किया गया था ये था आगरा और दिल्ली। इन 2 शहरों को इस योजना के तहत शामिल किया गया था। ठीक है,
5 दिन का जो है पर्यटन कार्यक्रम था, 5 दिन का टूर था। तो ये 5 दिन मतलब 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और ये 22 सितंबर तक चला। ठीक है? इन 5 दिनों में जो भी पर्यटन स्थल हैं तो उनके बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी, उनको बताया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा, ओके? ताकि उनको जो है अपनी संस्कृति के बारे में, जो भी कला है झारखंड की, उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है? तो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावे इसके जितने भी पॉइंट्स बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बस यही सारे हैं। ओके? तो दूसरी योजनाओं के बारे में देखते हैं। दूसरी योजना कौन सी योजना है? दूसरा पॉइंट है झारखंड झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना। प्रिवेंशन स्कीम। ठीक है? अब ये है क्या? देखिए, साइबर क्राइम ऐसा चीज है जिसमें बहुत हद तक जो है पुलिस सक्षम नहीं हो पाती है। ओके? इसको क्रैक करने में पुलिस उतनी सक्षम नहीं हो पाती है, या फिर इसको प्रिवेंट करने में। ठीक है? तो यही कारण है कि इस योजना के तहत इसमें आम नागरिक को भी शामिल किया गया है। आम नागरिक को भी इसमें शामिल किया गया है। ओके? अब यहां पर देखिए, अगर आम नागरिक को इसमें शामिल किया जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि ये जो साइबर क्राइम है, इसके बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके। इसके बारे में उन्हें जो है जागरूक किया जा सके। कैसे साइबर क्राइम किया जाता है, कैसे उनके साथ साइबर क्राइम हो सकता है, और कैसे वे इससे बच सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, तो इन सब पॉइंट्स से इन्हें जागरूक कराना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही कारण है कि इस योजना के तहत 5 यूनिट इस्टेब्लिश किए गए हैं, और उन 5 यूनिट में एक यूनिट जो है जागरूकता से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे 5 यूनिट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ये हो गया। तो अब इसमें क्या है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। जो स्कूल में पढ़ रहे छात्र हैं तो उनको जो है, उनको भी इस चीज से जो है अवगत कराया जाएगा, और एक सामुदायिक पुलिसिंग के लिए जो है उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ओके? तो ये सब हो गया। इस योजना की जो शुरुआत हुई है, इस योजना की जो शुरुआत की गई है, झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना, इसकी शुरुआत हुई है 17 दिसंबर 2020। ओके? किनके द्वारा? बाय चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। ओके? तो ये कुछ पॉइंट्स हुए। अब यहां पर देखिए, यहाँ पर इस योजना को लागू करने के लिए इसमें 2 चीज़ है। एक तो ये कि इसमें आम नागरिक को भी शामिल किया जाएगा। दूसरा इसका पहलू ये भी है कि जो पुलिस इसमें शामिल होते हैं तो उनको जो है उनको जो है पूरी तरह से उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। ओके? मॉडर्नाइज तकनीक यूज किए जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। तो ये सब जो है पुलिस के लिए हो गया, और आम नागरिक को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है? अब देखिए कौन कौन से चीज़ हैं इसमें, कौन कौन से यूनिट हैं। 5 यूनिट इसके तहत स्टैब्लिश किए गए हैं। 5 यूनिट इसके तहत स्टैब्लिश किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो है, नाम आप याद रखिएगा, पहला जो है ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। ओके? ये हो गया। दूसरा है, ये है क्या, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग क्या है? ये देखिए क्या है कि अगर किसी के साथ साइबर क्राइम होता है तो उसे जो है, उन्हें ये भी पता नहीं होता नागरिकों को कि किस तरह से इसके लिए रिपोर्ट करना है। ओके? आम थाने जाना है, कौन सा थाना जाना है, कहाँ पर किस चीज़ के बारे में बताना है, तो उतनी जानकारी नहीं हो पाती है। तो इसलिए क्या किया गया है, इसके लिए एक वेब पोर्टल खोला गया है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये जो वेब पोर्टल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो इस पोर्टल के थ्रू वे जो हैं साइबर क्राइम से संबंधित घटनाओं को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये पहला चीज हो गया। दूसरा जो यूनिट इसमें स्टैब्लिश किया गया है वो है फॉरेंसिक यूनिट। फॉरेंसिक यूनिट क्या है? अगर ये घटना होती है, साइबर क्राइम घटना अगर होती है, तो इससे संबंधित जो भी साक्ष्य हैं,
इससे संबंधित जो भी साक्ष्य हैं, इन साक्ष्यों का संरक्षण या फिर उसको जो है कलेक्ट करना, ये सब होगा फोरेंसिक यूनिट का काम। ओके, फोरेंसिक यूनिट का काम यही होगा। तीसरा है क्षमता निर्माण इकाई। क्षमता निर्माण इकाई ये क्या है? अब देखिए, इसमें इतने सारे टेक्निक जो है, इतने सारे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इसमें संसाधनों की भी जरूरत होगी। तो किन्हें कितना संसाधन उपलब्ध कराना है, कितना कम हो गया, तो ये सब जो है इसके पास होगा। और वो देखेंगे कि किसका कैपेसिटी बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, तो ये काम होगा क्षमता निर्माण इकाई का। ओके, इसके बाद है जो चौथा है, ये है अनुसंधान एवं विकास इकाई। विकास इकाई अब पूरी तरह से ये टेक्निकल स्कीम है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। ऐसा नहीं कि जो आम आदमी है वो इन सब चीज़ों को समझ सके। तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ होते हैं, तो उनको समझने के लिए, उनको इस चीज़ के बारे में बताने के लिए एक इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि इस यूनिट का काम होगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि इससे संबंधित हैं, जो इसके बारे में इन पुलिस को सिखा सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, तो उनसे कोलैबोरेशन किया जाए। ओके, तो इसमें जो है, जो भी इंस्टीट्यूट या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, उनसे कोलैबोरेशन किया जाएगा। ये हो गया चौथा। ओके, पांचवा यूनिट जो है वो है जागरूकता निर्माण इकाई। ये वही है, आम नागरिक को साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उससे अवगत कराया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। अब इसके लिए तरह तरह के जो है सेमिनार किए जाएंगे, पुरस्कार संबंधित जो है कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन का मकसद यही होगा कि लोगों को इन योजनाओं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो साइबर क्राइम से जुड़े जो पॉइंट्स हैं, उनको बताया जा सके। ठीक है, तो ये काम होगा जागरूकता निर्माण इकाई का। तो ये 5 यूनिट का नाम आपको याद रखना है। कितनी यूनिट है? 5। सबका नाम याद रखना है, किसका क्या काम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नाम याद रख लीजिए। ठीक है, मैं हर चीज को बता इसलिए देता हूं ताकि आप समझ के इसको याद कर पाए। आप रट्टा मारेंगे तो फिर बाद में भूल जाएंगे। समझा हुआ रहेगा, कभी भी एग्जाम आएगा तो आप जो है थोड़ा सा स्ट्राइक करके इन सब चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। चलिए, ये हो गया। तीसरी योजना कौन सी योजना है? तीसरी योजना है झारखंड सहिया। बहुत लोग पूछ रहे थे कि पेड क्लासेस आपका कहाँ चलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूट्यूब में अवेलेबल हो जा रहा है, आप बोल रहे हैं पेड क्लासेस कहाँ चलता है। जो क्लासेस है यही है, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। अब ये है क्या? देखिए, जो लोग फायदा ले रहे हैं तो उनको तो इस तरह का कंटेंट पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगा। जो लोग समझ रहे हैं सब चीज़ों को, वो नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो होमवर्क क्लासेस चल रहा है, सीरीज चल रहा है शाम को। तो जीएस में 40 क्वेश्चन होता है। इस 40 क्वेश्चन में बहुत से लोग हैं 35 से 39 के बीच मार्क्स लाते हैं, मतलब क्वेश्चन उनका सही होता है। जीएस जो है उसमें 30 क्वेश्चन होता है, इसमें भी 25 से 30 लोग ले आ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ओके, आप समझ रहे हैं कि आप टॉपिक को कितनी आसानी से कर ले रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। 2 महीना होते होते देखिएगा आपका कितना सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप आसानी से उन क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। ओके, तो इसी तरह से आप साथ चलते चलिए, देखिए बहुत सारा फायदा होने वाला है आपको। तो झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना ये है क्या? देखिए, ऐसे बहुत से स्कीम है झारखंड गवर्नमेंट के पास कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए और वे उपचार कराते हैं, तो जो भी खर्च आता है वो खर्च झारखंड सरकार उठा ले। ओके, इवन बहुत तरह के बीमा भी हैं। जरूरत पड़ने पर अगर कोई बीमार होता है तो उपचार में होने वाले खर्च को ये बीमा कंपनी देगी, या फिर झारखंड सरकार अगर बीमा करवा रही है तो झारखंड सरकार पैसा देगी। तो इस तरह के बहुत सारे स्कीम है। ओके, मतलब ऐसे स्कीम है जो कि बाद में आपको फायदा पहुंचाता है। आरोग्य कुंजी योजना क्या है कि इसमें जो है मेडिकल किट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो है
मेडिकल किट प्रोवाइड किया जाएगा। अब वैसे व्यक्ति, खासकर इस योजना को लागू करने का उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं, आस-पास क्लिनिक या मेडिकल सुविधा होता नहीं है। अगर इनको छोटा-सा भी मतलब सिंपल सा भी बुखार आता है, तो उनको इनको जो है काफ़ी दूर जाना पड़ता है। ओके? तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इनको तकलीफ ना हो, इन सब छोटी चीज़ों के लिए इनको बाहर ना जाना पड़े, इसीलिए इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना में क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति हो या फिर अस्वस्थ व्यक्ति हो, उनको मेडिकल किट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके? ओके? तो जो भी प्राइमरी सुविधा होती है अस्पताल में, प्राइमरी स्कूल प्राइमरी हॉस्पिटल जो होता है, तो वहाँ पर जो भी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकती हैं, अगर कोई किसी को सिंपल बुखार लगा हुआ है, दवा देने के बाद ठीक हो जाता है। सर्दी-खाँसी है, दवा के बाद ठीक हो जाता है। मतलब ऐसा कि सिंपल दवा से ठीक हो जाए, तो वैसा मेडिसिन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा इस मेडिकल किट में। ओके? स्वस्थ व्यक्ति हों या फिर अस्वस्थ व्यक्ति हों, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मेडिकल किट दिया जाएगा इस योजना के तहत। यही है झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। एक तो ये हो गया कि ये है क्या? क्या दिया जाएगा? इसे मेडिकल किट दिया जाएगा। ओके? 2 पॉइंट हो जाता है कि इसका शुरुआत जो है सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसकी जो शुरुआत की गई है, ये है 19 जनवरी 19 जनवरी 2019, ये डेट हो गया। ओके? और किनके द्वारा शुरू किया गया था? उस समय झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे, कौन थे? रघुवर दास। तो इनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है? अब इसमें क्या है कि वैसा कुछ पॉइंट अब है नहीं, जो भी यही है, 2 ये पॉइंट हो गया। किससे संबंधित है ये आप समझ गए। ये जो मैंने बताया, इसी को पॉइंट बनाकर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यही कारण है कि क्वेश्चन कल कराया जाएगा, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके? तो ये 3 योजनाएँ आप समझ गए, किसके बारे में क्या था। ओके? कल वाली क्लास में हम लोग इसी पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और यदि आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरली मैं बोलता नहीं हूँ, तो कोशिश कीजिए कि जितने भी सारे लेक्चर्स हैं, वो आप देखें। और आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो ये फ्रेंड्स हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ओके? चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।